आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना टिमरीज रेसिडेंशियल हॉस्टल स्कूल जो है उसके अंदर हफ्ते के रोज एक याकूतपुरे के 14 साल बच्चे का इंतकाल हो जाता है। हमने खुद रात पर उस वक्त मौजूद थे वहां पर। जो वाकया पेश आया 10:30 और 11 बजे के दरमियान में, जो बच्चा किस तरीके से गिरकर मरा है, और वहां से फौरी उसे दूसरे खान की दवाखाने को लेके गया जहां पर तस्दीक की गई कि बच्चे की मौत हो चुकी है। उसके बाद रात देर तक पुलिस स्टेशन में और उस्मानिया दवाखाने में अफराद खानदान रहे। रेन बाजार का रहने वाला बच्चा जहां चंपापेट के एक हॉस्टल में जो मनसा गार्डन के अंदर चल रहा है, वहां पर यह वाकया पेश आता है। जब हम 2 बजे रात को पहुंचते हैं तो वहां पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं होता है, अपना प्रिंसिपल मौजूद होते हैं और ना इंचार्ज होते हैं। एक टीचर सामने आती है और वो बयान देती है कि बच्चा इस तरीके से 10:30 बजे बैठे बैठे गिर गया और उसका इंतकाल हो गया। दवाखाने को ले गए तो बताया गया कि उसका इंतकाल हो गया। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि 10:30 बजे रात तक बच्चे होशियार क्यों थे, जबकि हॉस्टल्स में बच्चों का तरीक़ेकार 9 बजे तक सो जाने का होता है। लेकिन रात 10 और 10:30 11 बजे तक भी बच्चे होशियार थे और कोई भी जिम्मेदार वहां पर मौजूद नहीं था। हम हॉस्पिटल गए, उसके बाद में उस्मानिया और फिर वहां दवाखाने में भी जाके चेक किए और रेन बाजार उनके मकान पर भी जाके हमने देखा। लेकिन ताहाल 3 बजे रात तक भी कोई जिम्मेदार ना दवाखाना पहुंचा, ना पुलिस स्टेशन और ना ही रेन बाजार उनके मकान पर पहुंचे। दूसरे दिन इतवार के दिन बच्चे की बॉडी लाई गई और जैसे मालूम हुआ मुकामी एमएलए भी पहुंचते हैं और शफीउल्लाह भी पहुंचते हैं। लेकिन जो जिम्मेदार फहीम कुरैशी है वो वहां का दौरा नहीं करे, ना हॉस्टल का दौरा करे, ना बच्चे के मकान पे गए और ना ही उस मसले को असेंबली में मुताल्लिका एमएलए भी नहीं उठाए और ना ही कोई एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया। साबिका में भी जिस वक्त बीआरएस हुकूमत थी, यही शफीउल्लाह सेक्रेटरी थे और टिमरीज के जिम्मेदार थे। कई एक वाकयात हैं जिसकी हमारे पास बड़ी फेरिस्त है, लिस्ट है। हम चैलेंज के साथ बता सकते हैं कि कौन कौन से हॉस्टल्स में, कौन कौन से मदरसों के अंदर क्या क्या वाकयात पेश आए, कितने खुदकशियां हुए, कितने बच्चे गिरकर मरे, कितने बच्चे भाग गए और कई जगहों पर सिमत ग़िज़ा से जो हालात पेश आए हैं। कई किस्म के टेंडर्स में धांधलियां है, तकर्रुरात के अंदर धांधलियां पाई गई थी। इसी को लेकर शफीउल्लाह को हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा फिर उन्हें उसी ओहदे पर रखा गया और अभी 1 माह कुछ के करीब उनमें ओहदा संभालने के बाद टाइम हुआ है। ज़ेरे निगरानी एक और वाकया पेश आया टिमरीज के अंदर। जिस तरीके से वास्तों को लेकर सेक्रेटरिएट की गेट बदली जाती है, वास्तों को लेकर सेक्रेटरिएट का नक्शा बदले जाता है और मिनिस्टर्स अपने कैबिन बदलते हैं, चीफ मिनिस्टर गेट का रास्ता बदल देते हैं, तो उसी तरीके से शफीउल्लाह को भी इस टिमरीज के ओहदे से दूर रखना चाहिए। जब जब ये टिमरीज के ओहदे पर मौजूद होते हैं, टिमरीज के अंदर इस किस्म के वाकयात पेश आते रहते हैं और इस किस्म की लापरवाही बरती जाती है। बहरहाल टिमरीज के लिए शफीउल्लाह का ओहदा वास्तव के हिसाब से सही नहीं लग रहा है। ये अवाम की राय समझी जा रही है। अवाम इसको समझ रही है कि जब जब ये ओहदे पर आते हैं इसी तरीके के वाकयात पेश आते हैं। लेकिन अब तक कोई भी एक्स ग्रेशिया का ऐलान नहीं किया गया, जबकि उस बच्चे को फौरी तौर पर वहां पर चाहे लोकल कारपोरेटर हो, एमएलए हैं या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जानिब से एक्स ग्रेशिया का ऐलान करना चाहिए था। इंतहाई गरीब किस्म खानदान का बच्चा ताल्लुक होता है। बच्चे के इंतकाल की वजूहत अब तक सामने नहीं आई और दूसरे दिन तक भी वहां पर कोई नहीं पहुंचे, जबकि बाद में दोपहर तक पहुंचे। पूरी रात कोई ओहदेदार जिम्मेदार वहां पर नहीं पहुंचा, तस्दीक नहीं की गई और ताहाल भी वजूहत सामने नहीं आई है कि बच्चे का इंतकाल क्यों हुआ, क्या डिप्रेशन की वजह से हुआ, क्या अंदरूनी चोट की वजह से हुआ है, या फिर कोई ऐसी बात हॉस्टल के अंदर पेश आई है जिसकी वजह से बच्चे की मौत वाक़ई हुई है। ताहाल अब तक भी कोई पर्दा इसकी बात सामने नहीं आई और ना ही असेंबली में इसका इशू उठा है। आखिर क्या टिमरीज में इसी तरीके से बच्चे अपनी कुर्बानी देते रहेंगे? टिमरीज ऐसा लग रहा है कि लाशों की ढेर पर ठहरते जा रहा है। कई बच्चे खुदकशी कर रहे हैं, कई बच्चे सिमत ग़िज़ाओं की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। जहां बुलंद बांग दावे किए जाते हैं कि नतायज बेहतर है, बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रही है, तस्वीर का दूसरा रुख इस किस्म के वाक़यात से भी पेश आ रहा है। अब तक फहीम कुरैशी खामोश है। फहीम कुरैशी के बड़े चर्चे हैं टिमरीज में, चीफ मिनिस्टर के बड़े करीबी आदमी जाने जाते हैं, लेकिन ताहाल उन्होंने दौरा किया, ना अफराद खानदान से मुलाकात की और ना ही एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। टिमरीज के ना सदर की हैसियत से
وہ اس عہدے پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے دور بھاگ رہے ہیں۔